महंगाई से रिश्ता तोड़, हमसे नाता जोड़, फरिश्ते अपना हिस्सा इस बॉक्स में डालें। ये जो एरिया है ग्वाल मंडी का एरिया है, ग्वाल मंडी में दाखिल होते हैं तो दाएं जानब आपको अपना रेस्टोरेंट नजर आएगा। इस रेस्टोरेंट की क्या खूबी है, आप जितना मर्जी खाना खाएं और आपके जेब में 50 रुपए है, हत्ता के 10 रुपए है, तो आप इनको दे दें, इनके बॉक्स में डालें और पेट भर कर खाना खाएं। मेरा नाम अजहर फिरोज है और रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक है। अब मैं एक थिएटर पे एज ए टिकट सेलर हूँ और ये मेरा एक शौक है जिस जगह पे आज आप बैठे हुए हैं। अजहर भाई, यहाँ पे माशाल्लाह बहुत से लोग खाना खाने आते हैं। ये जगह भी आपकी अपनी नहीं है, ये आपको दी हुई है कंटोनमेंट बोर्ड ने। कंटोनमेंट बोर्ड ने दी हुई है और अली भाई का बेहद शुक्रगुजार हूँ जो कंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिसर हैं। उनसे मैंने बात की कि मैंने इस तरह से काम करना है, तो उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह आएँ करें। तो ये ख्याल आपको कैसे आया? ख्याल आया वालिद साहब को देख के। हमारे वालिद साहब अल्लाह बख्शे, उनका भी यही था। बाहर हमारा रेस्टोरेंट था तो सुबह सुबह जो भी आते थे सफ़ेद पोश, तो वालिद साहब कहते थे यार इन लोगों से ना पैसे ना लिया करो। हालांकि सब मना करते थे यार क्यों कर रहे हैं, ये लोग जान के करते हैं। वो कहते हैं नहीं यार मेरे पास तो आया एक बंदा सवाली है तो मुझे तो करना ही करना है। तो इसी तरह वो लंगर भी लगाते रहे। तो बस वहाँ से एक शौक बना कि हम भी इस तरह की कोई खिदमत करें। गर्मियों में हम लोग बाहर लगाते हैं, कच्ची लस्सी पीजिए, हदिया जो मर्जी दीजिए, ठंडा मीठा शरबत पीजिए, कीमत अपनी मर्जी की दीजिए। अब अल्लाह पाक ने हौसला दिया तो ये काम खोल लिया। तो भाई ये अकेले बंदे का काम नहीं है, आपके साथ टीम भी है। हाँ, अब माशाल्लाह है। जब मैं स्टार्ट किया था मैं अकेला ही था, फिर एक मेरे साथ बच्चा जुड़ा, फिर बच्चे के साथ फिर एक बड़े साहब हुए। अब माशाल्लाह हम 7-8 लोग हैं। आपकी सैलरी जो है वो 30-35 हज़ार है? 35 होने से 30 है। 30 हज़ार है। यहाँ पे रोजाना कितने लोग खाना खाने आते हैं? सर अंदाज़ा कभी नहीं किया है, लेकिन माशाल्लाह 200 प्लस, कभी 300 प्लस भी हो जाते हैं। फिर ये कैसे अरेंज करते हैं, क्योंकि आपकी सैलरी 30 हज़ार है, स्पॉन्सर आपके पास है नहीं, तो ये फिर किस तरह अरेंज करते हैं? आपने टेबल लगाए हुए हैं, बेहतरीन किस्म के बेंचेस पड़े हैं, आवाम आ रही है, तो खाना बेहतरीन दे रहे हैं, घर का खाना है फिर माशाल्लाह। हमने सर जी कोशिश की है अपने से, अपने ही पैसे जोड़ जाड़ के कमेटी निकली और हमने ये बना लिया सेटअप। उसके बाद अब माशाल्लाह ये जितने भी भाई लोग आते हैं कॉपरेट कर रहे हैं, कोई 100 डालता है, कोई 50 डालता है, कोई 10 डालता है, तो उससे ये होता है दूसरे दिन का सर्कल तैयार हो जाता है। और कोई ना कोई हफ्ते में एक आध बार आ ही जाता है, कोई 5000 दे गया, कोई 2000 दे गया। देखने में ये भी आता है कि अगर आप 200 अफराद का खाना तैयार करते हैं तो एटलीस्ट 15 से 20 हज़ार रुपये का तो खर्चा होता है जी। फिर वो किस तरह आप कर लेते हैं? आज तक समझ नहीं आई समझ नहीं आई कि कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, और अल्लाह पाक कर रहे हैं। अगर आप किसी से अपील करना चाहें, यानी कि मुखय्यर हजरात रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत से हैं कि इस कार्य खैर में अगर आप हिस्सा डालेंगे तो हम और परफेक्ट चलेंगे। जैसे अभी हम एक हांडी पका रहे, पहले 2-3 पकाते थे, अब हम एक पे आ गए हैं। तो अगर हमारे साथ हौसला अफजाई रही, लोगों की ताउन रहा, तो इंशाल्लाह हम 3-4 इसको बनाएंगे, क्योंकि हमने नाम रखा है अपना रेस्टोरेंट। हमने लंगर या दस्तरखान नहीं लिखा। अजहर भाई, कोई आपसे राब्ता कायम करना चाहे तो वो किस अंदाज के साथ? कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 0333 522 5956। रमज़ान अल मुबारक भी शुरू होने वाला है, तो उसमें क्या तैयारियां कर रहे हैं? सर रमज़ान में हम लोगों ने सोचा है जैसे फ्रूट चाट और दही बल्ले, पकोड़े, समोसे, खजूर, शरबत और प्लस उसके खाना। मैं भी फिर इफ्तारी करने आपके पास? जी ज़रूर, आप बता दीजिएगा, मैं वहीं भेज दूँगा अगर लेट हो गए तो।